तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन और 12 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा ट्रिक पाइथागोरस ट्रिक है। ठीक है, तो पाइथागोरस ट्रिक को प्रूफ करने के लिए या फिर दिखाने के लिए एक नियम होता है। क्या नियम होता है? पाइथागोरस का नियम क्या होता है जी? तो पाइथागोरस का नियम होता है कि दो संख्याओं का वर्ग बराबर होना चाहिए तीसरी संख्याओं के वर्ग के। कैसे जी? तो पहला नंबर देखिए, क्वेश्चन आपका दिया गया है 1 2 3, ये दिया गया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? लिखेंगे एक नंबर में और फिर लिखेंगे हल। ठीक है, यानी कि पाइथागोरस ट्रिक क्या कहता है कि दो संख्याओं का वर्ग बराबर होनी चाहिए तीसरी संख्या के वर्ग के। तो वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे। पहला लिखेंगे 1 का स्क्वायर, फिर प्लस कर देंगे, फिर लिखेंगे 2 का स्क्वायर, फिर बराबर, और फिर उसके बाद लिखेंगे 3 और इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन लिया गया है। अब 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1। उसी तरह से यदि आप 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 दूना 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा, बराबर। 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 तिया 9। अब 4 में आप 1 जोड़ दीजिए तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 और बराबर इधर हो जाएगा 9। तो ये दोनों पक्ष जो है, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों जो है वो बराबर अंक नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि यह पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। तो लिखेंगे अतः अतः यह पाइथागोरस गोरस पाइथागोरस ट्रिक ट्रिक नहीं है, नहीं है। इस तरह से इसको लिखेंगे। अब इसके बाद 2 नंबर देखिए, देखिए 2 नंबर में देखेंगे वैसे ही सॉल्व करेंगे जिस तरह से इसको सॉल्व किया गया है, वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे 2 नंबर को। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही करेंगे। लिखेंगे हम लोग हल। पहले क्या है? 3 है तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर, प्लस उसके बाद क्या है? 4 है तो 4 का स्क्वायर, बराबर इधर कर देंगे 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है जी? तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16, बराबर इधर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25। अब 16 में 9 जोड़ दीजिए, तो 16 में यदि 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25, बराबर इधर 25 है तो 25। अब देखिए ये दोनों पक्ष क्या हो गए? बराबर हो गए। तो ये पाइथागोरस ट्रिक हुआ कि नहीं हुआ? हुआ जी। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अतः यह पाइथागोरस पाइथागोरस ट्रिक है, ट्रिक है। इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे 3 नंबर पे। 3 नंबर को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए 3 नंबर में क्या दिया है। पहले 6 8 10, तो लिखेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, बराबर 10 का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का 36, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 अठाई 64, बराबर 10 का यदि स्क्वायर करें तो 10 दहा 100, ये हो जाएगा। अब यहीं पर 36 में 64 को जोड़ दीजिए तो 6 4 10 का 0 और 6 3 9 1 10। अब देखिए इधर भी 100 हो गया, इधर भी 100 हो गया। ठीक है, तो ये दोनों पक्ष बराबर हो गए। तो क्या यह पाइथागोरस ट्रिक है? हाँ है। तो लिखेंगे अतः यह पाइथागोरस ट्रिक है, ट्रिक है। ऐसे लिख देंगे। ये क्या है? पाइथागोरस ट्रिक है। ठीक है, अब उसी तरह से देखिए इसके आगे वाले में क्या दिया है। 4 नंबर में, 4 नंबर में दिया है 1 1 1। ठीक है, चलिए इसको ले लेते हैं जी। चलिए 4 नंबर में देखिए 4 नंबर में दिया है 1 1 1। ठीक है, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बराबर 1 का स्क्वायर।
अब 1 का स्क्वायर करेंगे 1, फिर इधर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 बराबर 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब देखिए तो 1 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2, और इधर कितना हो गया 1। ठीक है, तो क्या ये दोनों बराबर हुआ? नहीं हुआ जी। तो क्या लिखेंगे? यह पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। तो लिखेंगे अतः अतः यह पाइथागोरस पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। ये पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। चलिए आगे देखते हैं जी, इसके आगे और क्वेश्चन है। इसके आगे है 2 2 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं जी 5 नंबर को। तो यहाँ पे दिया गया है 5 नंबर में, देखेंगे वैसे ही करेंगे जैसा सब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही। 2 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे 2 का स्क्वायर, फिर बराबर लास्ट में 3 था तो यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर करेंगे 4, प्लस फिर इधर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 बराबर, इधर देखिए इधर हो जाएगा 3 तिया 9। अब 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा बराबर, इधर 9 है तो 9। क्या ये दोनों पक्ष बराबर हुए? नहीं हुए। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि यह पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः अतः यह पाइथागोरस पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। ठीक है, ये पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। अब इसमें देखिए एक और क्वेश्चन दिया गया है लास्ट। देखिए क्या है क्वेश्चन, 15 36 और इसमें 39 दिया है, इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया था? इसमें दिया गया है 15, तो 15 का स्क्वायर करेंगे प्लस 36 का स्क्वायर बराबर, ऐसे ही ना दिया है जी, चेक कर लेते हैं। 15 36, हाँ ठीक है, 15 36 39। चलिए 15 36 39 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 39 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो अब 15 में 15 से यदि गुना करें या फिर 15 का स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो 15 में यदि 15 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 225, प्लस यहाँ पे है प्लस। ठीक है, अब 36 का स्क्वायर कीजिए, तो 36 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1296। गलती हो रहा है जी, एक मिनट। तो 36 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1296 बराबर। ठीक है, उसी तरह से आपके सामने है 39, तो 39 का यदि स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1521। ठीक है, 1521 हो रहा है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए और चेक कीजिए। ठीक है, कि क्या ये दोनों बराबर हो रहे हैं? तो चेक करेंगे जी, 6 5 11 के एक हाथ में एक, 9 2 11 एक, 12 के दो हाथ में एक, और यहाँ हो जाएगा 2 और 2 4, 4 और 1 5। ठीक है, और एक यहाँ पे है तो एक का एक बराबर, इधर हो जाएगा 1521। यानी कि ये भी दोनों पक्ष क्या हो गए? बराबर हो गए। लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों बराबर हो गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः यह पाइथागोरस पाइथागोरस ट्रिक है। पाइथागोरस ट्रिक है। इस तरह से आप 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। देखिए क्या दिया है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रतिरूप का प्रेक्षण करके छूटी हुई संख्या को ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि देखिए जो यहाँ पे छूटा हुआ संख्या है उसको आपको इसमें लिखते जाना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ क्या होगा 5 का स्क्वायर, ऐसे लिख दीजिए। यहाँ देखिए ऊपर में आपका है 2 का स्क्वायर, फिर उसके बाद है 6 का स्क्वायर, फिर उसके बाद है 12 का स्क्वायर। तो आप इसमें अंतर चेक कीजिए। देखिए
पहला में हो रहा था 4 का अंतर, यानी कि 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। उसके बाद जो है 6 का अंतर हो रहा है। कितना का अंतर हो रहा है? 6 का। अब यदि अगर पहला में हुआ है 4, उसके बाद 2 बढ़ा दिया गया है तो 6 हो गया है। फिर उसके बाद 6 में अगर 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 8। तो 12 में यदि 8 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा जी? तो 12 में 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 का स्क्वायर। अब देखिए 12 में 8 जुड़े हैं तो 20 हो गया है। उसी तरह से 20 में यदि 10 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा जी? तो यहाँ हो जाएगा 30। तो 30 का स्क्वायर। फिर उसके बाद 30 में यदि हम 12 जोड़ दें, ठीक है, तो फिर उसके आगे वाले लिख सकते हैं। तो 30 में जो है आप 12 जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो 30 में 12 जोड़िए। तो 30 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा 42। तो यहाँ पे हो जाएगा 42 का स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। आगे देखिए इसमें इसमें देखिए ये था आपका 3 का स्क्वायर, उसके बाद हो रहा था 7 का स्क्वायर, उसके बाद हो रहा है 13 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए क्या कर रहा है। पहले में है 3 में यदि 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 में यदि 6 जोड़ देंगे, ठीक है, क्या जोड़ देंगे? 7 में 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 13। यानी कि पहले वाले में कितना जोड़ा गया है जी? तो पहले वाले में जोड़ा गया है 4, उसके बाद हो गया है 6, ठीक है, उसके बाद 8, फिर उसके बाद 10, और फिर उसके बाद हम जोड़ देंगे 12, ठीक है। यानी कि 31 में यदि हम 12 जोड़ दें, ठीक है, 43 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 43 का स्क्वायर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव की क्रिया द्वारा निम्नलिखित संख्याओं की जांच करें कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। कैसे जांच करेंगे जी? देखिए सबसे पहले जिसका पूरी तरह से या फिर पूर्ण तरीके से वर्ग निकल जाएगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा पूर्ण वर्ग, ठीक है। और जिसका वर्ग नहीं निकलेगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं जी, इसमें एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे कैसे इसमें पूर्ण वर्ग होंगे, ठीक है। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हल। पहले दिया गया आपका 81, ठीक है। तो 81 का वर्ग कितना होता है? तो 81 का यदि वर्ग करेंगे तो होता है 9 9 81, यानी कि 9 9 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब देखिए 9 जो है वो आपका विषम संख्या है या सम संख्या है, ठीक है। तो 9 जो है ना वो विषम संख्या है, ठीक है। तो लिखेंगे इसका 81 जो है ये तो पूर्ण वर्ग है, लेकिन किसका पूर्ण वर्ग है जी? यह विषम संख्या की पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे यह विषम संख्या संख्या की विषम संख्या की पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। इस तरह से लिखेंगे पूर्ण वर्ग है। यानी कि 81 जो था वो भी विषम संख्या था, ठीक है। और इसका यदि वर्ग किए हैं तो वो भी क्या आया है? विषम संख्या ही आया है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं विषम संख्या, यह विषम संख्या की पूर्ण वर्ग है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं यह विषम संख्या की पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या लिख दीजिए तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। पूर्ण वर्ग संख्या संख्या है। अब ठीक है, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। आगे देखिए 2 नंबर। 2 नंबर में भी ऐसे दिया है 121, ठीक है, लिखेंगे 121। अब इसको हल करेंगे, ठीक है। देखिए तो क्या था? 121 था, तो 121 का वर्ग कितना होता है? 11 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यानी कि 11 में 11 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो 121 आ जाएगा, ठीक है। तो अब 121 जो है ये भी विषम संख्या है, लेकिन विषम संख्या का यदि वर्ग विषम संख्या का यदि वर्ग निकालेंगे तो ये भी क्या आएगा? वर्ग तो निकलेगा, लेकिन ये भी विषम संख्या में ही आएगा। तो लिखेंगे यह विषम संख्या की पूर्ण वर्ग संख्या संख्या है। ये भी विषम संख्या की पूर्ण वर्ग संख्या है। आगे देखिए
आगे आपको दिया गया है 3 नंबर 144। तो 144 जो है ना वो सम संख्याएं हैं, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग हल, और कितना है 144। तो 144 जो है वो सम संख्या है, ठीक है। तो इसका वर्ग भी कीजिएगा ना तो ये भी सम में ही आएगा। तो 144 जो है इसका वर्ग होता है 12, यानी कि 12 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया जी, 12 जो आ रहा है वो सम संख्या है आपका, ठीक है। तो यहाँ बोला गया है कि यदि अगर आप विषम संख्या का यदि वर्ग निकालिएगा तो वह विषम संख्या में ही निकलेगा, लेकिन सम संख्या का यदि वर्ग कीजिएगा तो वो सम संख्या ही निकलेगा। तो देखिए लिखेंगे यह सम संख्या है। यह क्या है, सम संख्या है और पूर्ण वर्ग भी है। लिखेंगे और पूर्ण वर्ग है, यानी कि सम संख्या है, ठीक है। पहले देखिए 144 का वर्गमूल निकाले हैं, वर्ग निकाले हैं, कितना है 12, ठीक है। तो 12 जो है वो सम संख्या, तो लिखें सम संख्या हो गया। और साथ ही साथ 144 का पूर्ण वर्ग निकल गया, तो यहाँ पे लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग भी है या फिर और पूर्ण वर्ग भी है, इस तरह से पूर्ण वर्ग है। चलिए आगे दिया गया 36। तो 36 भी हमारा क्या है, सम संख्या है, तो इसका भी वर्ग आएगा, वो भी क्या होगा, सम ही होगा, ठीक है। तो अगला देखिए 4 नंबर। 4 नंबर में भी लिखेंगे हल, और इसमें हो जाएगा आपका 36। और 36 का यदि वर्ग निकालते हैं तो कितना होता है 6, यानी कि 6 गुने 6 होता है, तो 6 का स्क्वायर लिख देंगे। तो ये भी क्या है, ये भी सम संख्या है, ठीक है, और ये भी पूर्ण वर्ग है। तो लिखेंगे यह सम संख्या है, यह सम संख्या है और यह पूर्ण वर्ग भी है। तो लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्या दिया गया है। कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में से किन किन संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होगा, ठीक है। किन किन संख्याओं का वर्ग जो होगा वो विषम संख्या होगा, वही संख्या हम लोग को इसमें ढूंढनी है। तो इसके पहले वाले जो क्वेश्चन थे उसी में हम लोग देखे हैं कि जो विषम संख्या होती है उसका वर्ग यदि निकालने पर उसका भी मान कितना आता है, विषम ही आता है। लेकिन जो सम संख्याएं होती है उसको यदि वर्ग निकाला जाए तो उसका वर्ग जो होगा वो सम संख्या ही होगी, ठीक है। आगे देखिए 1 नंबर हल करेंगे। 1 नंबर में क्वेश्चन क्या दिया है 531। अब लिखेंगे हल, ठीक है। तो 531 जो है ना ये वर्ग विषम संख्या होगा। देखिए इसका वर्ग जो होगा वो नहीं निकलेगा, 531 का वर्ग नहीं निकलेगा। तो हम लिखेंगे 531 इस संख्या संख्या का वर्ग नहीं होगा या फिर नहीं है। तो 531 का वर्ग नहीं निकलेगा, इसलिए इसका नहीं निकाल रहे हैं। आगे देखिए उसी तरह से दिया गया है 5436। 2 नंबर में कितना है 5436। तो इसका भी वर्ग नहीं निकलेगा, तो लिखेंगे इस संख्या का वर्ग नहीं है, इसका भी वर्ग नहीं निकलेगा, ठीक है। आगे देखिए आगे बोला गया है 3249। देखिए इसका निकाला जा सकता है, ठीक है। कितना है 3249, ठीक है। तो लिखेंगे इस संख्या का वर्ग वर्ग है, यानी कि इसको निकाला जा सकता है, इसका वर्ग निकाला जा सकता है, ठीक है। तो अब इसका वर्ग निकाला जा सकता है तो कितना होगा जी, तो इसका वर्ग हो जाएगा 57, और इसको स्क्वायर यानी कि 57 में 57 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 3249, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया कि इसका वर्ग निकाला जा सकता है, लेकिन वही 531 है और 5436 है, इसका वर्ग नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। उसी तरह से देखिए इसके आगे वाले में दिया है 82,000 82,004, ठीक है। तो 82,004 जो है इसका भी वर्ग नहीं निकाला जा सकता है, तो लिखेंगे
यहाँ पर 82,004, ठीक है। तो लिखेंगे इस संख्या का वर्ग नहीं है। ये वर्ग नहीं निकाला जा सकता इस संख्या का, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे इस संख्या का वर्ग नहीं है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब वर्ग निकालने का मतलब कि ऐसी संख्या आपको ढूंढनी है ताकि उसी संख्या से फिर उसी संख्या में गुना करें, तो जो संख्या आपके सामने दी गई है वो संख्या आपको प्राप्त हो जाए। जिस तरह से यहाँ पे हम लोग कर रहे थे, 57 में यदि 57 से गुना कर देंगे तो 3249 हो जाएगा। उसी तरह से 531, ठीक है, और 5436 और 82,004 इसका नहीं निकलेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि पूर्ण वर्ग नहीं है या फिर वर्ग नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। तो 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है कि योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि बिना आपको जोड़े जो है इसका संख्या ज्ञात करनी है कि यह कितनी होगी। यानी बोल रहा है कि योग क्रिया किए बिना योगफल मतलब जोड़ करके बताइए कि कितना होगा, ठीक है। जिस तरह से आपके सामने अभी जोड़ा गया है, जैसे मान लीजिए 11, 9, 7, 5, 3 और 1 को यदि जोड़िएगा तो इसको जोड़ने पर योग जो होगा ना वो 36 आएगा। उसी तरह से आपको लिखना है 1 से लेकर के 51 तक और जोड़ करके बताइए कितना योग होगा। उसी तरह से आपको 3 नंबर में दिया गया है 1 से लेकर के आपको 101 तक जोड़िए और बताइए कितना होगा संख्या। उस तरह से 7 से लेकर के और 21 तक जोड़ करके बताइए कि आपके पास संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए, तो 1 से लेकर के देखिए यहाँ पे 2 नंबर, 1 नंबर तो सॉल्व कर दिए कि 36 होगा, ठीक है। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर में आपका दिया गया है 1, 3, 5 डैश 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 51 तक, ठीक है। तो अगर 51 तक यदि हम जाएंगे ना तो 51 तक टोटल संख्याएं जो होगी वो कितनी होगी, 26 होगी, ठीक है। 51 तक संख्याएं कितनी होगी, तो 26 होगी, ठीक है। तो 26 संख्याओं में देखिए 26 का हम कर देंगे स्क्वायर, क्या कर देंगे, स्क्वायर। चलिए यहीं पे कर लेते हैं जी। यहीं पे क्या हो जाएगा 26, तो 26 का यदि स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो 26 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 676, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग इस तरह से इसका योग निकाल लिए। उसी तरह से अब देखिए इसके आगे आते हैं, 1 से लेकर के यदि अगर हम 101 तक लिखते जाए, देखिए इसमें अंतर कितना का है। अंतर है आपका, 1 में 2 जोड़े तो 3 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़े तो 5 हो जाएगा, 5 में 2 जोड़े तो 7 हो जाएगा। ऐसे ही जोड़ते जोड़ते जाएंगे अगर 101 तक, तो इसमें संख्याएं जो संख्याएं होंगी उनकी संख्या होगी आपकी 51। कितनी हो जाएगी जी, 51। तो 51 का हम कर देंगे स्क्वायर। अब 51 में यदि 51 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2601, ठीक है। तो डायरेक्टली इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 नंबर देखिए क्या कर रहा है, 4 नंबर में है 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस डैश 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 21। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको लिखेंगे हम लोग हल, ठीक है। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 1 से लिखना स्टार्ट करेंगे, 1 से लेकर के यहाँ 5 तक और फिर लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर लिखेंगे आपको 21 तक। तो लिखेंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 डैश डैश डैश। आगे बढ़ते हैं जी, फिर लिखेंगे प्लस। तो अब 13 में यदि 2 जोड़ देंगे, ठीक है, तो 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 2 जोड़ देंगे तो 17, 17 में 2 जोड़ देंगे तो 19, 19 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21। यहीं तक न जाना है जी, यहीं तक जो जाना था। अब देखिए हमको कहाँ से कहाँ तक निकालना है, 7 से लेकर के 21 तक, ठीक है। तो देखिए यहाँ 7 से लेकर के 21 तक ना निकालना है जी। तो क्या करेंगे, पहले टोटल कर लेते हैं और उसके बाद क्या करेंगे हम, ये 1 से लेकर के 5 तक है इसको घटा देंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें कितनी संख्याएं हो रही है, 1 2 3, तो लिखेंगे 3 और इसका कर देंगे स्क्वायर। और इधर कितनी संख्याएं हो रही है टोटल जोड़ने पर, देखिए टोटल कितना हो रहा है जी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो अब 11 जो हो रहा है संख्याएं, इसको यदि स्क्वायर करेंगे यानी कि 11 का स्क्वायर कर दीजिए। देखिए हम माइनस कर रहे हैं 11 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 121। कितना हो गया जी, 121 हो गया। और इधर करेंगे
3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो क्यों घटा रहे हैं? ताकि हमको 7 से लेकर के 21 तक निकल जाए। ठीक है, तो अब 121 में से आप 9 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो 121 में से यदि 9 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 11 में से 9 गया, 11 में से 9 जाएगा आपका, हो जाएगा 2। ठीक है, आगे देखिए, और यहाँ बच गया एक, एक का एक और एक का एक। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 112। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कितना जी? 112। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।